नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 लेकर आया है फिर से एक बहुत ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनीत ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत टाइम बाद आपके साथ दोबारा से मुलाकात हुई, फिर से आप जुड़े हमारे कार्यक्रम पर। जय श्रीमन नारायण। सर चलिए, हम शुरू करते हैं शो। सबसे पहले आपसे सबसे ज़रूरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी। ईरान और इजराइल का सीज़ फायर 24 जून को हुआ, जिसके बाद शेयर मार्केट में रौनक हमने को देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जो गोल्ड है वो हिचकोले खा रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति कब तक आपके हिसाब से बनी रहेगी? देखिए, गोल्ड की जो गति बनी थी, अगर हम जून से जून का डेटा कंपेयर करते हैं, जो जून 2024 से जून 2025, तो करीब हमको 30% से अधिक की तेजी इसमें बनती हुई दिखी है। अब ऐसी तेजी हर वर्ष प्रतिवर्ष एक्सपेक्ट की जाए, ये संभव नहीं है। 2019-20 में भी जो कोविड का काल था, उस समय के दौरान भी ऐसी ही बड़ी तेजी गोल्ड ने दिखाई थी। जब ज्योतिष शास्त्र में धातु संबंधित योगों का वर्णन किया गया था, तब वैश्विक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी जैसी आज के वक्त है। काफी बदलाव आ चुका है। अब आज गोल्ड के भाव पर असर जहां डोमेस्टिक कंजम्पशन का पड़ता है, उससे ज्यादा असर विदेश की धरती पर निर्मित घटनाओं और योजनाओं से भी पड़ता है। गोल्ड के असर को देखने के लिए संहिताओं में जो चर्चा की गई है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में केवल मकर राशि, मेष राशि, सूर्य, गुरु, इनका ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अध्ययन जरूरी हो जाता है। बड़े देशों में से कौन सा देश कब इस गोल्ड की मूवमेंट का कारण बन जाए, ये पता करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है छोटे जंप को देखने के लिए। बड़े जंप के वक्त जरूर इसमें गुंजाइश रहती है, जो फिलहाल कम ही नजर आ रही है। जियो पॉलिटिक्स जो है, उस पर निरंतर हम नजर बनाए हुए हैं और घटना के समय ग्रहों की स्थिति का अध्ययन जारी रहेगा। जी, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। गुरुजी ने तो हमें बता दिया कि आगे जो है कैसे अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और वो भी ग्रह और नक्षत्रों की दिशा के अनुसार हम बताते रहेंगे आपको। बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट जो है हमारा, वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है और क्या चाल चल रही है इस टाइम पर। वर्तमान का वार है रविवार, तिथि है चतुर्थी और चंद्र नक्षत्र है मघा। मघा नक्षत्र ऐसी कृपा का नक्षत्र है जो आपके नजदीकी जनों से आपको मिलती है। सूर्य पिता का स्वरूप कहा गया है, जो आपके पिता एवं पिता तुल्य जो लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आप चलिए। तिथि चतुर्थी होने से यह सिद्ध है कि आपको मिला आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सावधानी आपको रखनी है, किसी पिता तुल्य व्यक्ति की बात न माने, कोई बात नहीं, किंतु अपमान न करें। सत्य को आप दरकिनार नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर अन्याय किया है तो वह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरे ग्रहों की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, तो चंद्र मंगल केतु फिलहाल सिंह राशि में स्थित है, राहु कुंभ राशि में स्थित है, शनि मीन राशि में, शुक्र मेष राशि में, सूर्य गुरु मिथुन राशि में और बुध कर्क राशि में स्थित है। शुक्र 29 जून को ही दोपहर के समय राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब ग्रहों की स्थिति बड़ी सुंदर बन रही है, जो 16 जुलाई तक जारी रहेगी। बुध और शुक्र दोनों कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र है। अक्सर जो होता है बुध सूर्य के साथ में ही होता है। अब इनके बड़े मायने हैं सरकारी, पीएसयू, बैंक, मीडिया, कम्युनिकेशन इत्यादि के लिए। यह तो हुई बात वर्तमान ग्रह स्थिति की। ज्योतिष के विषय में टीवी 9 के जरिए तो आपको बताया ही जा रहा है। ज्योतिष और टेक्निकल को मिलाकर अगर बात इंप्लीमेंट की जाएगी, प्रयोग किया जाएगा, तो जरूर मजा आएगा। अच्छे ज्योतिष और अच्छे चार्ट एनालिस्ट अक्सर ये बात करते हैं कि जितना कम समय आपको चार्ट पर, स्क्रीन पर बिताना पड़ेगा, उतना ही आपके प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जी, तो जितना समय आपको स्क्रीन पर कम बिताना होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अगर हम बाज़ार पे लौटे, आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जो है ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है,
तो जो बीते हफ्ते का बाजार था, अगर हम उसको देखें तो पिछले हफ्ते बाजार में 23 जून को हमने गिरावट देखी थी, लेकिन ईरान इसराइल फिर से वही सीज़फायर के बाद 4 कारोबारी दिन बाजार जो है वो उठ गया, तेजी देखने को मिली। तो क्या सितंबर 2024 का 26,277 का हाई पार कर पाएगा बाजार की नहीं? अभी इस प्रश्न का हम थोड़ा डिटेल में देना चाहेंगे। 16 जून 2025 सोमवार और फिर 20 जून 2025 शुक्रवार बहुत बड़ी तेजी बाजार में दिखाई दी। 25 और 26 जून को भी निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। हमने अपने 18 मई प्रेजेंटेशन के दौरान बात की थी, जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध स्थिति का समय था। उस दौरान हमने कहा था कि जून के मध्य से शांति की संभावना बनेगी और अशांति के उस माहौल में भी 10 जून के बाद खास तौर पर जून के मध्य में शांति की बात आपके चैनल पर कही गई थी। अब आप देखिए, अगर हम 10 जून को भी एक संदर्भ के रूप में देखें तो 10 जून को निफ्टी 50 जो बंद हुआ तो 25,104 पे बंद हुआ, और अमेरिका ने जिस दिन सीज फायर डिक्लेयर किया उस दिन बाजार बंद हुआ 25,044 पे। सिर्फ 60 पॉइंट्स का अंतर है, जबकि जो डेट कही गई थी वो स्पेसिफिक इस इवेंट के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीय बाजारों को ध्यान में रखकर यह बात कही गई थी। और भारतीय बाजारों को समक्ष रखकर भी जो बात कही गई उस समय भी कारगर रही, जिस समय के दौरान इजराइल और ईरान का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। उस स्थिति में भी यह लेवल मेंटेन था। यह बात बताने का केवल एक उद्देश्य है, ताकि समस्त दर्शक मित्रों को अवगत हम करा सकें कि ग्रह स्थिति किस प्रकार एक संदेश देती है जो ज्योतिष आपके साथ साझा करता है। हमने देखा, हालांकि हर जगह बाजार में गिरावट की बात कही जा रही थी माहौल को देखकर। अब हम उस पर कुछ कहेंगे कि बहुत से ज्योतिषियों ने मंगल केतु की युति को लेकर इतनी चर्चा, इतनी बातें कर दी कि हम क्या कहें। ज्योतिष के शास्त्रों में अनेक योगों का उल्लेख है, अनेक साधनों का उल्लेख है, किंतु पिछले एक महीने से मंगल और केतु एकदम छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि बाकी के 7 ग्रहों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंगल केतु एक सुंदर योग है जिसे काफी खराब रूप से चित्रित किया गया। यह भूल कर कि योग सिंह राशि में है, सिंह राशि रॉयल राशि है, और सूर्य उस समय खुद उत्तम स्थिति में है। तो ठीक है, स्वभावगत युद्ध की स्थिति का निर्माण हो गया, लेकिन बाजार पर इसका क्या असर हुआ देखने जाए तो कुछ भी असर नहीं हुआ। और आप सोशल मीडिया पर अधिकतर भविष्यवाणी अगर देखेंगे तो बाजार को गिराने को लेकर ही हुई। आप देखिए, जून महीने की शुरुआत 24,700 के स्तर से हुई और आज की तारीख में भी 25,500 के आसपास बाजार मूव कर रहा है, निफ्टी मूव कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में केवल 2 दिन बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई, 12 जून और 13 जून। हम लगातार एपिसोड में कह चुके अपने दर्शक मित्रों को, मध्यम अवधि से लंबी अवधि को देखते हुए भारतीय बाजारों की खासतौर पर स्थिति उत्साहजनक है। अब अगर ईरान इजराइल की जहां तक बात है, आपके दर्शक मित्र वैसे काफी समझदार है, थोड़ी बात हम साझा करें तो इजराइल ने हमले की शुरुआत जो की थी वो 2024 में ही कर दी थी। 2024 में जो शुरुआत हुई थी वह दोनों देशों की एक दूसरे के जमीन पर सीधे हमले की शुरुआत थी। 2025 के जून के महीनों में तो यह चरम सीमा पर पहुंच गया। यही मंगल केतु और सिंह राशि का योग है, और मंगल का यह स्वभाव है कि उच्चतम स्तर के व्यक्तियों को यह गतिविधि में शामिल जरूर करता है, और यही कारण है कि अमेरिका को आखिरकार युद्ध में शामिल होना पड़ा। साथ ही एक बात, अमेरिका के शामिल हुए बिना युद्ध विराम नहीं हो सकता था, यह ज्योतिष का योग स्पष्ट कर रहा है। जहां तक बाजार की बात है, मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों, आप बिना किसी भय के काम करिए, किंतु सतर्कता आवश्यक है। फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति है उसमें एक मोमेंटम बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो कम से कम 10 जुलाई तक का समय चैलेंजिंग है। मार्केट नए चैलेंजों को एंटरटेन भी करेगा और कई नए इवेंट इस समय में आपको बनते दिखेंगे, किंतु हमारी सलाह है किसी अनुभवी, प्रामाणिक, प्रशिक्षित सलाहकार की सलाह लेकर ही अपनी आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि अनुसार काम करिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है, बिना सलाह के तो बड़े राजा महाराजा भी निर्णय नहीं लेते थे, क्योंकि वे समझदार थे। तो आप भी समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए।
जी, तो आचार्य जी कह रहे हैं कि उतना बाजार नहीं गिरा जितना कि गिर चुका है। ऐसा नहीं है कि युद्ध का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बट हाँ, अप्स एंड डाउन बाजार में लगे रहे। और दूसरा आपने कहा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, जो मीडियम टर्म, जो मध्य अवधि के लिए चाहते हैं इन्वेस्ट करना, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जी नज़रियों बिल्कुल। को थोड़ा सा वास्ट रखें, थोड़ा खोल के रखें, बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ दोबारा से। तो एक सवाल मेरा है कि बैंक निफ्टी ने जैसे रिकॉर्ड हाई 57,070 लगाया, तो बैंक निफ्टी ने तो लगा दिया, तो निफ्टी भी क्या रिकॉर्ड हाई लगा पाएगा? तो इससे जो बैंकिंग शेयर्स हैं उनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले हफ्ते को आप कैसे देखते हैं? कोई इंपॉर्टेंट दिन जिस दिन बहुत बड़ा कुछ एक्शन होने वाला है, या जो भी निवेशक हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ट्रेडर्स हैं उनको? बैंक सेक्टर का साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका भी जो फ्यूचर है वो काफी महत्वपूर्ण है। जहां लोग प्राइवेट प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग लेकर बैठे हैं, किंतु हम अगर ज्योतिष की बात करें तो जरूर प्राइवेट बैंकिंग को फायदा इस समय में मिलना चाहिए, किंतु साथ ही साथ पीएसयू सेक्टर के जो सरकारी बैंक है उनको भी इस खेल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ी खबरें जल्द ही सकारात्मक रूप से आती दिखाई दे सकती हैं। इतना आपको बता दें कि 2 और 3 जुलाई आने वाले सप्ताह की काफी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 3 जुलाई उसमें खास तौर पर हमारी नजर में है। ग्रहों के योगों को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख ये लग रही है, चाहे विदेश से हो या अपने ही देश से हो। बहुत मायने रखने वाली अनाउंसमेंट इस तारीख को आ सकती है। ग्रहों के कॉम्बिनेशन ही कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं। साथ ही साथ इस दिन बनने वाले लेवल पर आप जरूर नजर रखिएगा। जो और ग्रह स्थिति इस समय में बनी हुई है, बुध स्वच्छंद तरीके से विचरण कर रहा है, अकेला अपनी राशि में स्थित है। गुरु उसकी राशि मिथुन में विद्यमान है, शनि खुद गुरु की राशि में बैठा हुआ है। अब गुरु का बल इस समय काफी बढ़ा हुआ है। इन सबको अगर हम देखते हैं तो 2001 में आपको अगर लेकर चले तो गुरु महाराज 2001-2002 के जो साल में थे उसमें भी गुरु महाराज मिथुन राशि में स्थित थे और उस दौरान भी काफी तकनीकी डेवलपमेंट हमारे देश में आते हुए दिखाई दिए थे। वर्तमान परिदृश्य में बहुत बड़ी चीजें जैसे टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मीडिया संबंधित पॉलिसी और कोई बड़ी खबर पॉजिटिव तरीके से मध्यम अवधि से ही सामने आने की संभावनाएं रहेगी। कोई बड़ा ग्रुप, चाहे वो कम्युनिकेशन से हो, बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, या मीडिया के डीमर्जर की कोई खबर हो, या स्टेक सेल की कोई खबर हो, साथ ही साथ आईपीओ रिलेटेड कोई बड़े ग्रुप की न्यूज, एफआई इन्वेस्टमेंट की जैसी कोई बड़ी खबर इन 10 से 15 दिनों के अंदर में आपको शायद सुनने को मिलेगी। जी, तो 2 और 3 जुलाई को आप बता रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, और मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कोई पॉजिटिव खबर आएगी, हो सकता है बाजार जी के लिए भी बिल्कुल। अच्छी हो। बिल्कुल। जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे सेगमेंट की तरफ, ज़ोडिएक साइंस पे बढ़ते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा सेक्टर है उपयुक्त, बताएंगे हमें आचार्य जी। तो ज्योतिष चक्र की पहली राशि है मेष राशि। कई शुभ घटनाएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नजर आ सकती है। पुराना इन्वेस्टमेंट आपने किया हो तो उसमें आपका पैसा रिटर्न आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है उसमें काम करने के लिए आपको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ज्योतिष चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। बहुत जल्दबाजी में लिए गए कदम घातक हो सकते हैं। अगर विचार है इन्वेस्टमेंट का तो आप फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स पर गौर कर सकते हैं। ढूंढ निकालिए अच्छे स्टॉक्स जो आपके मापदंड पर खरे उतरते हो। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में इस समय गुरु ग्रह का गोचर भी हो रहा है। सबसे बेहतरीन समय से आप गुजर रहे हैं। जो भी जातक पूर्ण रूप से मिथुन राशि के प्रभाव में है, अब इसका संकेत किस प्रकार मिलेगा? अपने संसाधनों द्वारा आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक्स पर, सेक्टर पर आप नजर बनाए रखें। ज्योतिष चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। सोच समझकर आपको पैसा लगाने की जरूरत है, खास तौर पर ऐसा पैसा जो आपने गुप्त रखा हुआ है। जिन जातक के पास जो हिडन मनी रखी हुई है वो सावधान रहे। सिंह राशि,
बड़ी कंपनी, खास तौर पर बैंक संबंधित स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। उचित सलाह को केंद्र में रखकर किया गया निर्णय आपके लिए हितकर होगा। ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखिए जो कम वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा हो। कन्या राशि, एक ही मंत्र, बस कर्ज मत लेना। अतिशय जरूरत पड़ने पर आवश्यक हो तभी विचार कीजिएगा। जिनके जीवन में कन्या राशि का प्रभाव दिखाई दे रहा हो उन्हें विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि। डिफेंस के सेक्टर पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपका। कुछ अच्छे अवसर की संभावना है। व्यापार के लक्ष्य से आपकी आर्थिक समृद्धि का कारक यह सेक्टर बन सकता है। वृश्चिक राशि, फार्मा रिसर्च के क्षेत्र संबंधित कंपनियां आपके लिए इस सप्ताह फायदेमंद रह सकती है। साथ ही आपको बचना है ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक से। चाहे कितनी भी अच्छी खबर आपको सुनने में मिल जाए, आपको सावधान रहना है। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर से दूरी बनाकर आपको रखनी है। धनु राशि, धनु राशि के जातक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। धनु राशि टारगेट्स की राशि कही जाती है, गुरु की राशि है। अपने निजी अनुसंधान के साथ साथ किसी अच्छे सलाहकार का साथ, मतलब सोने पर सुहागा। आईटी सेक्टर पर आपको ज्यादा जोर रखना चाहिए। ज्योतिष चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। यह शनि की राशि मानी जाती है। माइनिंग मेटल से आपको दूरी रखनी चाहिए। जो माइनिंग सेक्टर है उससे आपको दूरी रखनी है। मकर राशि प्रभावित जातक फिलहाल निवेश से बचें। किसी भी प्रकार की टिप क्यों न हो, आप संयम रखिएगा। अक्सर हम संयम को खो देते हैं। कुंभ राशि, सच्ची जानकारी आपके सर्कल में से ही आपको मिलने की संभावना है। पीएसयू सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक से आपको कमाई के अवसर है। बैंक सेक्टर के संबंध वाले शेयरों में भी आपके लिए उपयुक्त वातावरण बनेगा, आप नजर रखिए। मीन राशि, शिपिंग इंडस्ट्री मीन राशि प्रभावित व्यक्ति के लिए एक अच्छा चुनाव है। जो शिपिंग इंडस्ट्री के अच्छे स्टॉक है उनको जांचिए, परखिए, निर्णय लीजिए अपनी क्षमता को केंद्र में रखकर। मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष बात हम कहेंगे, शनि आपकी ही राशि में स्थित है और गुरु इसके केंद्र में है। अब बड़ा काम होना पक्का है, लेकिन अवधि छोटी नहीं होगी। आपको विजन रखना है स्वयं की ग्रोथ का आने वाले 5 साल के लिए। अगर आप आधारशिला अभी रखेंगे मजबूत इरादों के साथ, तो खुद को बहुत सफल पाएंगे आने वाले समय में। जी, तो आचार्य जी ने हमें काफ़ी कुछ बताया, सारी राशि के जातकों को बताया कि उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, किन बातों से सतर्क रहना चाहिए, क्या उनके लिए नफ़े की बात है और क्या नुकसान की बात। वैसे एक नुकसान की बात मेरे पास भी है कि 1 जुलाई से रेलवे का किराया बढ़ने वाला है, ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं। तो आचार्य जी, 5 साल बाद ऐसा होगा कि किराए में बढ़ोतरी हो रही है रेलवे के, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसका फ़ायदा रेलवे सेक्टर के शेयर्स को मिलेगा या नहीं? जैसे कि बात हो रही है, अगर किराए में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित ही रेलवे सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा ही। साथ ही साथ जो उनके सपोर्टिव स्टॉक्स है उनके ऊपर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वैसे जो यह ग्रह स्थिति बनी है उसमें शनि, सूर्य, चंद्र तीनों का रोल आ जाता है। अब ये काफी जटिल विषय हो जाता है, क्योंकि शनि और सूर्य मित्र नहीं है और शनि और चंद्र भी मित्र नहीं है। फिर भी इनके योग निर्माण बिना घटना घटित नहीं हो सकती। फिलहाल चंद्र राशि से शनि भाग्य राशि में गोचर कर रहा है। 1995-97 के बाद से यह योग फिर से बना है। वैसे तो हमें लगता है कि बेहद ही उपयुक्त समय है रेलवे के विकास का और साथ ही रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स का। जी, तो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे सेक्टर का क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, वैसे एक व्यूअर का भी सवाल है, लेकिन हम पहले ये वाला सवाल लेते हैं, उसके बाद व्यूअर के सवाल पे भी मैं बढ़ूंगी। मेरा सवाल है कि अडानी अंबानी की जो डील है, जिसके भी हर तरफ चर्चा हो रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक के सीएनजी स्टेशन पर दूसरे का पेट्रोल डीजल बिकेगा और दूसरे के पेट्रोल पंप पर सीएनजी एक की बिकेगी, तो क्या ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं इस जोड़ी के लिए कितना रंग लाएगी ये साझेदारी?
वैसे ये काफी बड़ी खबर है, जैसा कि सुनने में आ भी रहा है। भारत के दो दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी जी ने अपने एक दूसरे के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है। इसके तहत दोनों ही ऑटोमोबाइल फ्यूल की बिक्री को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल ऐसा है कि मुकेश अंबानी जी के जॉइंट वेंचर रिलायंस बीपी मोबिलिटी और गौतम अडानी जी की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच में ये डील हुई है। साथ ही एक बात जोड़ें, दोनों ही कारोबारियों के क्लीन एनर्जी के बिजनेस में बड़े निवेश का प्लान बनाया हुआ है। रिलायंस गुजरात के जामनगर में सोलर पैनल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल के लिए 4 गीगा फैक्ट्री बना रही है और अडानी जी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी मेगा पार्क बना रहे हैं। दोनों की राशि एक ही है, दोनों ही की गति भारत के लिए प्रगति लाने वाली है। व्यक्तिगत कुंडली तो हमारे पास दोनों की नहीं है, किंतु जब पार्टनरशिप धरा पर उतरने की शुरुआत होगी उस समय की ग्रह स्थिति को देखेंगे, जरूर देखेंगे। बाकी कंज्यूमर्स को तो अवश्य इससे फायदा ही होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। जी, तो आचार्य जी के हिसाब से कि ये डील बेनिफिशियल हो सकती है, बाकी कंज्यूमर जो है उनको तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे पास एक व्यूअर का सवाल है, हम उस पर भी चलते हैं। मोंटी जी ने सवाल भेजा है, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि राशि को चंद्र के आधार पर माने या फिर लग्न के आधार पर मानना चाहिए, तो क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का अपना महत्व है। चंद्र कुंडली में मन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम दर्शाते हैं, वहीं लगन कुंडली प्रत्यक्ष जीवन पर होने वाले प्रभाव को। एक आंतरिक जगत की बात है और दूसरी बाह्य जगत की। जब सर्व सामान्य ग्रहों के प्रभाव को गोचरवश देखा जाएगा तो वह चंद्र कुंडली जो कि एक्चुअल जन्म समय के आधार पर होगी उसको ही माना जाएगा। जब दैनिक जीवन के पूर्ण प्रभाव को जानने की बात आएगी तब लग्न कुंडली के महत्व को समझा जाएगा। किंतु जब भी तुरंत कोई मार्गदर्शन चाहिए उसमें चंद्र कुंडली अधिक महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हर समय आपको अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से ख्याल हो ऐसा जरूरी नहीं है। और चंद्र चूंकि मन का भी कारक है, इसलिए मन को शांत करने की आवश्यकता सर्वप्रथम रहती है। आपने सुना भी होगा, साढ़े साती की जब भी बात की जाती है तो वह आपके चंद्र कुंडली के आधार पर ही की जाती है। इसलिए राशि को तो हम चंद्र के आधार पर ही मानेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। हमारा जो वर्तमान ग्रह स्थिति बताने का मकसद रहता है वह भी इसी कारण रहता है कि आप जागृत रहें कि किन ग्रहों का असर आपकी चंद्र राशि पर पड़ रहा है। जी, तो आचार्य जी की मोंटी जी को सलाह है कि राशि को वैसे तो चंद्र के हिसाब से ही मानना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी, और हमें निवेश संबंधित सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्रीमन नारायण। तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में आपके निवेश पर असर, ये सब कुछ आज के एपिसोड में हमने जाना। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई भी सवाल है, कोई सलाह आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रह और बाजार की चाल। देखते रहिए एस्ट्रो मनी।